अस्सलाम नाज़रीन, हमारे साथ अडियाला जेल के बाहर खड़े हैं। अडियाला जेल के बाहर जो रास्ता बंद है वहाँ पर खड़े हैं और हमारे साथ पीटीआई के एक जज्बाती कारकुन मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं ये कहाँ से सफ़र करके आए हैं और खान साहब की ये पिक्चर भी सारा कुछ लगा रखा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले नाम बता दें और कहाँ से हैं। मेरा नाम माजिद बशीर है, मैं यही रावलपिंडी से आया हूँ। अच्छा, स्पेशली खान साहब के लिए आए हैं। और क्या पर्पज़ हो सकता है ये मैं, बल्कि खान साहब के लिए भी नहीं, मैं हक के लिए, पाकिस्तान के लिए और अपने ईमान के लिए आया हूँ। पहले भी इसी तरह खान साहब के लिए बस जब जितना हो सका करते रहे, जब भी जलसा होता है आप आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका। क्या समझते हैं जो क़यादत आज मुतमिन है सारी क़यादत पीटीआई की पहुंची। देखिए, पहले तो मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि हमने आगाज़ किया था कि जान देंगे खान नहीं देंगे, वहाँ से शुरू हुए थे। और आज पूछ रहे हैं कि वेयर इज़ इमरान खान, इमरान खान है किधर। यहाँ तक सवाल पूछ रहे हैं इमरान खान जिंदा है कि नहीं है। हम कहाँ से चले, हम कहाँ आ गए। और आज देखें आप कितने से लोग हैं। इमरान खान की अपने कोई मफाद नहीं है, वो इस कौम के लिए खड़ा हुआ, उसने कुर्बानी दी है। और मैं समझता हूँ अगर ये जो हालात चल रहे हैं हमने लीडर से बेवफाई कर रहे हैं। इमरान खान हक पे खड़ा है, सच पे खड़ा है, अपने ईमान के लिए खड़ा है। लिहाजा पाकिस्तानियों को इमरान खान के लिए उनका फर्ज बनता है। खान साहब अभी तक खान साहब की रिहाई के लिए क्या किया है जो अपने उनके जो अभी सरबराह हैं, अब जैसे सोहेल अफरीदी आगे फ्रंट पे काम कर रहे हैं, तो इससे आप मुतमिन हैं। अली अमीन गंडापुर साहब से मुतमिन थे। अली अमीन गंडापुर साहब की तो सबको पता चल गया है कि क्या सूरत हाल बन गई। देखिए, लीडरशिप की से ज़्यादा मैं अवाम से गिला करता हूँ। अच्छा, कि अवाम लीडरशिप के इंतजार में बैठी रहती है। लीडरशिप कहती है जी अवाम नहीं निकलती, हम क्या करें। ये अवाम और लीडरशिप को मिलकर करना पड़ेगा। और पार्टी के लीडरशिप ने सख्त मायूस किया। खान साहब के साथ बेवफाई हो गई है, किसी ने कमर में छुरा मार दी है। अवाम जो है वो चले चंद लोग आते हैं लेकिन इससे बात नहीं बनती। तो मैं समझता हूँ खान साहब के साथ बेवफाई है, अवाम ने भी की है, लीडरशिप ने भी की है। बिल्कुल, अवाम अकेले तो नहीं निकल सकती, कोई लीड ही नहीं कर रहा। जो करता है ये एमएनए एमपी में मिलता है। फिर बिल्कुल 2024 के 26 नवंबर के दिन थे। बिल्कुल मैं देखा, अपनी आंखों से देखा क्या हुआ। अच्छा, बिल्कुल आप थे। आप हमने क्या, हम गए 26 नवंबर को, हम गए, हमने खाना पानी वगैरह दे के वापस आए थे। लेकिन जब हम वापस आए, रवाना हुए, तो फायरिंग शुरू हो चुकी थी। खाना वगैरह हमने उनको दिया, दर्जनों सैकड़ों लोग कत्ल कर दिए गए। कातिल सबको मालूम है और वो आज़ाद हैं। और जो बेकसूर है, बेगुनाह है, पाकिस्तान से मुखलिस है, वो एक घड़ी के नाम पर जेल में बंद है। पाकिस्तानी अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। खान साहब के जितने भी फैन हैं आपकी तरह, जो जज्बाती फैन हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका। उनके लिए ये पैगाम है कि देखें, करबला को याद रखें और इस्लाम के आगाज़ को भी याद रखें। जो चंद लोग निकले थे ना, जिनके ईमान के लिए, अपने मफाद के लिए बाद में सब निकल आएंगे। थोड़ा सा गेम बदलेगी, सब आ जाएंगे। मेरा कोई सियासी मफाद नहीं है, मेरा 1 रुपये का मफाद नहीं। और फिर लेकिन मैं समझता हूँ हक के लिए आप हर जलसे और हर जब भी मुमकिन होता है हम आते हैं। सोहेल अफरीदी साहब के साथ रात थे, कल रात नहीं, मैं उनके साथ नहीं था। मैं अडियाला आज आया हूँ, आज सेकंड टाइम आया, लेकिन बहुत पहले आया था। आज मैं अडियाला। बिल्कुल, ये पीटीआई के एक जज्बाती कारकुन मौजूद थे। वो कह रहे हैं हम तो क़यादत ने मायूस किया है और खान साहब की पीठ में छुरा भोंपा है। तो क़यादत से मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन अवाम से भी मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि वो एक तमन्ना आवाज़ उठा नहीं रही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।